अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं हैदर अली, आप जानते ही हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन पे आप क्लिक कर लेते हैं तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल जाता है, आपकी वीडियो मिस नहीं होती। आपका सवाल है तो आपको फौरी तौर पर उसका जवाब मिल जाएगा। 4 सवाल पूछे गए हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल एतमाद ऑफिस में वीज़ा स्टैंपिंग के लिए एक भाई को प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा सवाल एतमाद ऑफिस से वीज़ा स्टैंप हो गया है और फैमिली को नहीं बुलाना चाहते। नंबर 3 पर भी एक सवाल है, थोड़ा डिफरेंट है, दिलचस्प है, तो वो भी आपको बताऊंगा। नंबर 4 पर सवाल फैमिली को विज़िट वीज़ा पर बुलाना है, 4 बच्चे हैं, वाइफ और 2 बच्चों को बुलाना है। बस 4 सवाल जो पूछे गए थे, ईमेल आए थे, उनका डिटेल से जवाब दूंगा। आज 13 दिसंबर डेट है और सबसे पहला सवाल जो भाई ने पूछा था एतमाद ऑफिस में वीज़ा स्टैंप के लिए एजेंट ने बोला है 61,000 दें, अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका वीज़ा स्टैंप करवा दूंगा, टोटल कंप्लीट जो वर्क है वही करेगा। ये भाई का कहना है जी। तो भाई मैंने पहले आई थिंक इससे पहले तो इस बारे में वीडियो नहीं बनाई, ये आज की अपडेट है, इसीलिए आपको स्टार्टिंग में डेट बता दी। 13 दिसंबर आज की डेट है और आजकल 2-3 माह से ये जो एतमाद ऑफिस में एजेंट हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं। इससे कुछ अर्सा पहले तो कोई बात नहीं थी, आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना या इस बारे में कोई यहाँ सऊदी अरेबिया में कोई इशू है तो आप एजेंट की बात करते थे। लेकिन आजकल तो एतमाद ऑफिस के लिए भी भाई एजेंट बात कर रहे हैं, अभी आप हमें डॉक्यूमेंट दें, हम वीज़ा आपका स्टैंप करवाते हैं, आप इतनी फ़ीस दे दें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आपकी फ़ीस 45,000 है वीज़ा स्टैंप की टोटल, या 43 है, तो वो आपसे 60 ले रहा है या फिर आपसे 50 मांग रहा है, तो इसमें आप ये देखें कि आपको उसने बुलाना ही बुलाना है। ऐसा नहीं है कि आपसे डॉक्यूमेंट लेके और आप घर बैठे हैं और आपका वीज़ा स्टैंप हो के आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपसे अमाउंट लेने के बाद भी उसने आपको बुलाना है, आपने वहाँ विज़िट करना है, वहाँ जाकर आपके फिंगरप्रिंट होने हैं, कंप्लीट प्रोसीजर होना है, तभी आपका वीज़ा स्टैंप होगा। तो भाई मेरा इसमें यही मशवरा है कि एजेंट के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, किसी सूरत में खुद ही अपॉइंटमेंट लें, खुद ही विज़िट करें, अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो कंप्लीट करें, फ़ाइल बनाएं और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप एतमाद ऑफिस विज़िट करें और ख़ुद ही डॉक्यूमेंट सबमिट करें। 43,000 या 45 अगर आपके लग रहे हैं, ये एज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल 45 भी लग रहे हैं, अगर आपसे वो 50 भी मांग रहा है या 55 मांग रहा है तो 10,000 ज़्यादा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो अमाउंट बन रही है वही पे करें, एजेंट के चक्कर में ना पड़े। ऐसे भी आपको विज़िट तो करना ही करना है वीज़ा स्टैंप के वक्त, अगर एजेंट भी वीज़ा स्टैंप करवाता है तो बात एक ही है, आप खुद ही विज़िट करें तो ज़्यादा बेहतर है, सारा काम खुद करवाएं। नंबर 2 पर एक भाई ने सवाल किया था, एतमाद ऑफिस से वीज़ा स्टैंप हो गया है 3/12/2022 3 दिसंबर को, और अभी फैमिली को नहीं बुलाना चाहता, तो क्या फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी? अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या मसला हुआ है, अल्लाह खैर आफियत से रखे आपको। तो अगर आप फैमिली को भी नहीं बुलाना चाहते तो मेरे भाई, जहाँ तक मेरे पास अपडेट है अभी तक की आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। नंबर 3 पर सवाल है, फैमिली को विज़िट वीज़ा पर बुलाना है, मेरे 4 बच्चे हैं, वाइफ और 2 बच्चों को बुलाना है, कोई मसला तो नहीं होगा? अच्छा, ऐसे सवालों का ना ज़्यादातर जो आप वीडियो अक्सर देखते हैं उनमें जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है कि फैमिली को बुलाना है, 4 बच्चे हैं तो आप 2 को बुला लें, 1 को बुला लें। अगर बच्चों को नहीं बुलाना, सिर्फ वाइफ को बुलाना है, तब भी कोई मसला नहीं है। तो अक्सर ऐसे सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन मैंने मुनासिब समझा, बेहतर है। कुछ ऐसे भी भाई हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो बहुत से ऐसे सवाल यार होते हैं जिनमें मेरे पास भी अपडेट नहीं होती। मुझे आपने गाइड किया है, आपका एक्सपीरियंस, आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो आपने मुझे बताया, मुझे पता चला, मैंने आगे आपसे दूसरे भाइयों से शेयर किया, उनको मालूमात मिली। तो ऐसे ही होता है, शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। इसका मेरे भाई सिंपल सा आंसर है कि फैमिली में अगर आप फैमिली वाइफ को सिर्फ बुलाना चाहते हैं, वाइफ को बुला सकते हैं। साथ आपके 4 बच्चे हैं, उनमें 2 को बुलाना है, 1 को बुलाना है, 3 को बुलाना है, 4 को साथ में बुलाना है, कोई मसला नहीं। जब आप फॉर्म फिल करते हैं उसमें आप बच्चों को ऐड करें, 1 को बुलाना है, 2 को बुलाना है, तो एक ही पेपर प्रिंट आउट होगा, उसी का गुरफा तिजारी होगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अच्छा, नंबर 4 पर सवाल है, एक भाई हैं इंडिया से उनका ताल्लुक़ है,
ان کا سوال ہے کہ میری 2 شادی کی ہے بھائی، میں نے 2 شادی کی ہے، دونوں کو ایک ساتھ بلا سکتا ہوں؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کو کنگریچولیشن، ماشاءاللہ آپ نے 2 شادیاں کی ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ اس بارے میں میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ دونوں کو آپ ایک ساتھ بلا سکتے ہیں یا پھر نہیں۔ ایک کو بلا سکتے ہیں اتنی میرے پاس انفارمیشن ہے، لیکن دونوں کو ایک ساتھ آپ بلا سکتے ہیں یا پھر نہیں، اس کی معلومات میرے پاس نہیں ہے۔ تو کوشش کریں ایک کو بلا لیں پہلے، یا پھر دونوں کو ساتھ بلانا ہے تو آپ 100% کنفرم ذرائع سے اپڈیٹ لیں، یا پھر میں بھی کوشش کروں گا کنفرم کروں، معلومات لوں تو آپ کو انشاءاللہ آگاہ کر دوں گا۔ امید ہے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور میری لاسٹ میں آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کا کوئی بھی سوال، کوئی بھی کویسچن آپ کا ہو، آپ ای میل کر سکتے ہیں، کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور نیکسٹ میری کوشش ہے ابھی فیوچر میں کہ میں اپنا نمبر شیئر کروں، آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا جوازات سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں۔ تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ فیوچر میں پلاننگ کی ہے، تو اس کے لیے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔